अवैध अतिक्रमण के बाद अब अवैध कब्जे पर प्रशासन की नजर। क्या शिवपुरी में लगभग 550 गज जमीन पर हुई है अवैध बाउंड्री? क्या शिवपुरी में शिव मंदिर के पास डीडीए की जमीन पर हुआ है अवैध निर्माण? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि साउथ दिल्ली निगम के पूर्व महापौर मुकेश सूर्यान ने जमीनों पर अवैध कब्जे के मुद्दे को उठाया है। मुकेश सूर्यान का दावा है कि शिवपुरी में शिव मंदिर के पास डीडीए की खाली जमीन पर अवैध बाउंड्री की गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये लगातार शिकायतें मिल रही हैं और इस शिकायतों को लगातार होते हुए मैंने 3 महीने से लगातार मैं इस पे काम कर रहा हूँ। और जब मुझे फाइनली डीडीए से कोई सहयोग नहीं मिला है तो मैंने माननीय एलजी साहब के यहाँ मीटिंग करके उनसे साक्षात उनको ये सारी रिपोर्टें दी हैं। और मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने तुरंत तत्काल डीडीए के वीसी से बात कर इस चीज़ को आगे बढ़ाया। और वीसी साहब ने मुझे एश्योरेंस किया कि हमने इसकी विजिलेंस इंक्वायरी चला दी है और इसको हम जल्दी खाली कराएंगे। चाहे वो शिवपुरी छठ मंदिर के पास बाउंड्री करने की बात हो, चाहे वो खसरा नंबर 365-364 में रोड़ी बदरपुर का अवैध कारोबार कर कब्जा करने की बात हो, चाहे खसरा नंबर 224/17 में अवैध मकान बनाने की बात हो। जैसे मैंने पहले भी ज़मीनें छुड़ाने का काम किया, जनता को समर्पित किया है। मैं सागरपुर की और द्वारका की जनता को कहना चाहता हूँ कि 1 इंच भी ज़मीन पर मैं अवैध रूप से किसी भी माफिया कब्जा नहीं होने दूंगा। तो वो बाउंड्री जिसने भी की है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मैंने परस्यू कर दी है और डिपार्टमेंट को लिख कर भेज दिया। अगर कोई इसमें डिपार्टमेंट का आदमी इन्वॉल्व है, मैंने एसडीएम साहब को भी आगाह किया है, मैंने एसएचओ सागरपुर को भी बात करके उनको भी अलर्ट किया कि आप इसका ध्यान रखिए। अगर उसमें उनके डिपार्टमेंट से भी कोई इन्वॉल्वमेंट किसी का मिलेगा तो उस पर भी डिपार्टमेंट के माध्यम से, सरकार के माध्यम से उन पर भी कार्रवाई करा के सस्पेंशन किएंगे। एलजी साहब ने अभी बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक एडीएम को, 2 एसडीएम को और सचिव को, इन कई लोगों को सस्पेंड करने का काम किया है। क्योंकि जिस तरह से वो ज़मीनों के अवैध कब्जे कराने में, सरकारी ज़मीन को अलॉट करने में जिस तरह की ये इन्वॉल्वमेंट था, तो इस तरह के इन्वॉल्वमेंट यहाँ डिपार्टमेंट का है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। पूर्व सांसद महाबल मिश्रा की माने तो उन्होंने अपने कार्यकाल में 2005 में ही सिंगल टेंडर में इस इलाके में डीडीए की बाउंड्री करा दी थी, यानी जमीन डीडीए ने एक्वायर कर ली थी। बावजूद इसके यदि ये बाउंड्री अवैध तरीके से बनाई गई है तो प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जिस किसी ने भी ये निर्माण किया, यदि वो इस मामले पर कोई भी सफाई देना चाहते हैं तो इंडिया टाइम 24 न्यूज उनका स्वागत करता है। जो मुझे जानकारी है, उस समय विधायक थे और डीडीए के मेंबर भी थे। उसी के समय जो है महाबल मिश्रा ने ये ज़मीनें सारी एक्वायर कराया था। मंदिर के पीछे से भी अभी जो है मंदिर के पीछे जो बाउंड्री हुई थी वो जानकारी है, प्लस यहाँ पे जो खाली ज़मीन है उसी समय की ज़मीन खाली पड़ी थी। और डीडीए की जो दीवारें थी जो है ना, आप जो बच्चों ने खेलने वलने में तोड़ ताड़ दिया है, तो ये खाली पड़ी हुई थी। और इसके बाद किस तरह की ज़मीनें थी, क्या थी, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। अब नसीरपुर वालों की ज़मीन बताते हैं कि उन्हीं लोगों का ज़मीन है, लेकिन मुकदमा भी चल रहा था। ये माता जी हैं मंदिर के, इस ज्वाला माता मंदिर की ये संस्थापक हैं, संचालक हैं। देखो, उसकी जगह के तो मैं जानते नहीं हूँ। 40 साल से हम ऐसे देख रहे हैं, 40 साल हो गए मंदिर बने हुए हैं। पर अब हमें इतनी मुसीबत हो रही है कि पानी जाने की जगह नहीं है। हम देखा ना कितना प्रोग्राम हो रहा है, शिवरात्रि को अब कार्ड वाले आएंगे तो काम बिठाएंगे। क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ हुआ करते हैं? यहाँ अष्टमी को जागरण, शिवरात्रि को कि और उसको जन्माष्टमी को, और ये 9 दिन तक मेला चलता है माता ज्वाला जी का, ये काम होता है। बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। और छठ माता जी का होता है यहाँ। छठ पूजा में इतनी पब्लिक आती है, बतख कहाँ से तो निकलेंगे और कहाँ से आएंगे। ये काम है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।